प्रश्नोत्तरी का एक भाग जारी कर लिया। आज हम इसी प्रश्नोत्तरी को आगे बढ़ते हुए एक दूसरा भाग जारी कर रहे हैं। हमारी प्रश्नोत्तरी के कुछ भाग आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, कुछ प्रीमियम के रूप में मिलेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम उसको लाइव की ओर की लेके जाएंगे। बहुत जल्द हम आपसे इसका शेड्यूल भी पूछेंगे कि आप लोग कौन सा समय चाहते हैं, किस चाहते हैं। तो अगर वो समय भी हमारे लिए सूटेबल हुआ तो हम उस समय ही को निरंतर जारी रखेंगे। भाग एक में हम लोगों ने 1 से 15 सवाल तक किए थे। कई विद्यार्थियों के इसमें कमेंट्स भी आए, इनमें से एक नाम रमेश जी विश्नोई था, काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, और उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनके सारे सवाल सही है। तो आप लोग भी उनसे प्रेरणा लीजिए, ये जेलसी नहीं होनी चाहिए। आप लोग उनसे प्रेरणा लीजिए और आप लोग भी प्रयास कीजिए आपके भी सारे सवाल सही हो। कुछ विद्यार्थियों ने जरूर कहा मुझे व्यक्तिगत रूप से, सर थोड़े से सवाल का लेवल ज़्यादा है। कुछ ने ये कहा कि सर हमें ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई कि हम ऑक्टल को कैसे करें, हम हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कैसे करें। तो देखिए विद्यार्थियों, सारी चीज़ हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते, हमें हमारी ऐप के ऊपर भी मटेरियल देना है। तो जो हमारी ऐप है उसके अंदर हम लोगों ने पूरा एक वीडियो बना रखा है नंबर सिस्टम का, आप वहाँ पर पढ़ लें, वहाँ पर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ तो जो क्वेश्चन होंगी के जो विकल्प होंगे वो मैं आपको सारे करवाऊंगा। निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा, वैसे भी आपको काफ़ी सवाल एग्जाम में हुबहू मिलेंगे, ऐसी हमारी आशा है। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी का भाग 2। बने रहिए हमारे साथ 22 की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राम जैन प्रश्नोत्तरी में। कंप्यूटर की जो प्रश्नोत्तरी है हमारी, अब उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों 1 से 15 सवाल हमारे हो चुके, आज हम 16वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ क्लास में। MS वर्ड, तो आप सभी जानते हैं कि MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस पैकेज का ही एक भाग है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और यह MS ऑफिस पैकेज का भाग है। अब देखिए इसमें दूसरा शब्द क्या आया, डॉक्यूमेंट। दूसरा शब्द इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट, जो कि क्या होता है MS वर्ड की फाइल। अब देखो इसमें सारी चीजें बताता चलूंगा ताकि आपको फायदा हो। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी मिले। कुछ जानकारियां जो शेष रहेगी वो कुछ आप ऐप पर पढ़ लेना, काफी कुछ मैंने आपको नोट्स में भी लिखा है। आपके सवालों का भी मैं विधिवत जवाब देता हूँ। लॉकडाउन के पूरे इस कार्यक्रम के दौरान 3-3.5 महीने इन दुविधाओं के अंदर भी विद्यार्थियों ने मेरे टेलीग्राम नंबर पे भी सवाल पूछे, मैंने वहां पर भी जवाब दिए। मुझे टेक्स्ट मैसेज किया होगा कई विद्यार्थियों ने, मैंने उसका भी जवाब दिया है। मुझसे कॉल पर पूछा गया है, मैंने उसका भी जवाब दिया है। मेरे ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो नियमित रूप से मेरे से जुड़े हुए 70 से 80 आप ही के बैच के, जो ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी मेरे से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने क्लास के अंदर भी इस बात को लेकर किया था। आप कभी भी सवाल मुझसे पूछेंगे मैं उसका अवश्य जवाब दूंगा। इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। MS वर्ड, तो देखिए सबसे पहली तो चीज समझ लो कि MS वर्ड क्या है। चलिए मैं कलर थोड़ा गहरा कर लेता हूं। पहले तो आप इस शब्द को समझ लो, MS वर्ड क्या है। ये MS ऑफिस पैकेज का ही, MS ऑफिस पैकेज का ये एक भाग है, ठीक। और दूसरा यह कि जो फाइल होती है इसे क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, और बाय डिफॉल्ट इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है, ठीक है। अब ध्यान रखें MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे कई बार क्या होती है ऐसी रेड लाइन आ जाती है, अक्षरों के नीचे रेड लाइन, वेव मतलब तरंग या जिगजैग कह सकते हैं, इस रूप में आ जाती है, ठीक है। ये निशान क्या दर्शाता है, आपसे सवाल ये पूछा है, ठीक है। लेकिन इसके सवाल 3-4 सवाल आपके एडिशनल भी करा दिए। एक बात और बता देता हूँ कि MS वर्ड की फाइल है, उसकी पहचान कैसे होगी, या तो उसके साथ .doc होगा या .docx होगा। अब क्या होता है, समस्या कहाँ आती है, कई बार ये बता दिया जाता है कि जहां .doc और .docx दोनों दे रखे हैं तब आप ये करना कि इसको सही मानना, गलत हो जाएगा एग्जाम में। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो वास्तव में सही कौन सा उसको समझे। जब कभी भी आप .doc आपको दे रखा हो या फिर आपको .docx दे रखा हो, तब प्रिय विद्यार्थियों आपको ध्यान क्या रखना है
ये दोनों चीजें यदि दे रखी है कि आपको डॉट डीओसी भी दे रखा हो और डॉट डीओसी एक्स भी दे रखा हो, मैं दोनों चीजों की बात कर रहा हूं, यदि आपको डॉट डीओसी दे रखा हो और आपको डॉट डीओसी एक्स भी दे रखा हो, तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तब तो आप ये सही मानोगे। यदि क्वेश्चन में कह दिया 2003 या इससे पहले के वर्जन में तो डॉट डीओसी, 2007 या उसके बाद क्या है तो डॉट डीओसी। कंसेप्ट को पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करेगा। एग्जामिनर हर बार सवाल के अंदर कुछ न कुछ अपनी लैंग्वेज को जरूर बदलता है। चलो अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं जो हमें समझना है। आप लोग भी प्रिय विद्यार्थी हो, यदि इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या है। कमेंट करें जल्दी से, बहुत बढ़िया, शाबाश। कई विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही दिया है, अगले वीडियो में मैं उनका नाम भी लूंगा, बाकी वाले लोग भी जवाब दें। मैं हर एक विद्यार्थी का अगले वीडियो में बाकायदा नाम लेके बताऊंगा कि इन विद्यार्थियों ने कमेंट किया है और ये विद्यार्थी हमारी कक्षा में जुड़े हुए हैं। चलिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे जो रेड कलर का निशान होता है ये क्या दर्शाता है? देखो दो निशान आते हैं, रेड भी आता है और ग्रीन भी आता है। अब रेड किस बात को बताता है, ग्रीन किस बात को बताता है, को समझने का प्रयास करें। देखो, जी से ग्रीन और जी से ग्रामर, एक तो ग्रामर एरर उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि ग्रामर एरर के लिए तो कौन सा कलर आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए। जबकि हमें कौन से कलर की बात की गई है, हमें बात की गई है रेड कलर की। हमसे सवाल में कौन सा कलर पूछा गया है, रेड कलर। हमसे सवाल में पूछा गया है रेड कलर, जबकि यहां है ग्रामर एरर ग्रीन कलर से आती है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही हो नहीं सकता। जब ये सही नहीं हो सकता तो बी हो सकता है सही हो सकता है गलत है, बाद में चर्चा करेंगे। जब ये निश्चित है कि ए सही नहीं है तो ए और बी दोनों सही हो नहीं सकते। अब हम पहले बी ऑप्शन की चर्चा करें। अब ये तो तय हो गया कि या तो बी सही है या डी सही है। अब देखिए, स्पेलिंग एरर के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी स्पेलिंग में गलती होती है टीचर क्या करता है, लाल पेन से। अब हमारा सवाल क्या हो गया, तो क्या हो गया इसका, स्पेलिंग एरर। जब ये सही है तो ये सही हो नहीं सकता। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों हमारा आंसर कौन सा सही होगा, बी आंसर हमारा सही हो जाए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर। चलिए, मैं इस सवाल को एक बार अलग से लिख देता हूं। MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा? देखिए आपसे क्या पूछा है, MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू। ठीक, मैं इसके साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं। ये तो 2010 का पूछा है, अगर 2007 का पूछा होता पहला तो आंसर क्या होता, 2007 और 2010 का यदि आखिरी पूछा होता, 2007 और 2010 का यदि आखिरी मेन्यू पूछा था तो आंसर कितना होता, 2007 और 2010 में कुल कितने मेन्यू हैं ये पूछा होता तो आंसर क्या होता। सारे सवालों के विद्यार्थियों कमेंट देके जवाब दें कि यदि 2007 का, यदि 2007 के अंदर आपसे पूछा जाए पहला मेन्यू कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि 2007 का पहला मेन्यू होम है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने 2010 का भी पहला मेन्यू होम बताया वो गलत है क्योंकि फाइल है। 2007 में जिन्होंने बताया 7 वो सही है, लेकिन 2010 में जो 7 बता रहे वो गलत है क्योंकि 8 है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई हो। अब हमारा सवाल कौन सा है, MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? तो ये पहला मेन्यू, ये 2010 और 2010 में आप देखिए पहला मेन्यू हमने कौन सा समझाया। देखिए ये 2010, 2007 का पहला मेन्यू कौन सा, होम। फिर का 10 का पहला मेन्यू कौन सा होता है, फाइल। 2007 में कितने मेन्यू, 7। 2000 में कितने मेन्यू, 8। अब ये 8 क्या है, 8 का कंसेप्ट क्या है पूरा, उसके लिए आप हमारे पूर्व वीडियो को देखिए, वहां से आपको चीजें अच्छे से आ जाएगी। अब हमारा आंसर यहाँ कौन सा हो गया, ऑटोमेटिकली बी आंसर हो गया।
दूसरे किसी आंसर के होने की कोई संभावना ही ये डायरेक्टली हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों एक और नए सवाल की ओर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर, एक्सेसरीज कौन सा पूछ रहा है, एक्सेसरीज के बारे में आपसे बात की जा रही है। एक्सेसरीज मतलब जो हम एडिशनल चीजें लगाते हैं वो, चाहे वो गाड़ी के अंदर हो, चाहे वह हमारे सिस्टम में हो, किसी में, या मोबाइल के अंदर हो। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट, ये हमारा सिस्टम यूनिट जिसे हम कई बार सीपीयू बोलते हैं, बाकी सिस्टम यूनिट अलग होता है, सीपीयू अलग होता है, सिस्टम यूनिट से जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं। देखो बस तो वायरिंग होती है, जोड़ने का काम करती है, नेटवर्क के अंदर होती है, लेकिन लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इन दोनों का एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ती है, इनसे कोई एक्सेसरीज नहीं जुड़ती, ये इंडिविजुअल है अपने आप में। लैन का तो वायर है खुद का एक अलग है, वो खुद अपने आप में एक्सेसरीज। इसने क्या पूछा है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर जुड़ती है सिस्टम से, कौन से स्थान से एक्सेसरीज खुद जुड़ती है। बस एक प्रकार का वायर होता है तो वायर खुद जुड़ेगा, लैन भी वायर होता है तो वायर खुद जुड़ेगा, लेकिन पूछा गया है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ती है वो एक्सेसरीज कौन सी है। तो ये आंसर अब निश्चिंत हो गया प्रिय विद्यार्थियों आपके, ए ऑप्शन हो नहीं सकता, सी ऑप्शन हो नहीं सकता। जब ये ऑप्शन नहीं हो सकते तो डी ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया, पोर्ट। पोर्ट के अंदर सारी चीजें क्या होती है, जुड़ती है, जो एडिशनल एक्सेसरी। ये कहा गया है कि एक्सेसरी स्थान पर सिस्टम यूनिट जुड़ती है, उसे क्या कहते हैं। विद्यार्थियों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारा भी समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नए पड़ाव की ओर। नियमित रूप से जुड़े रहिए 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19। अब आपसे बात की जा रही है पेज लेआउट टैब के बारे में। क्या क्वेश्चन, पेज लेआउट टैब द्वारा कॉलम विकल्प का एमएस वर्ड में चयन करने पर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को पेज के डिफॉल्ट साइज के आधार पर अधिकतम कितने कॉलम। अब सवाल में क्या पूछा गया है, अधिकतम कितने कॉलम। बड़ा जटिल सवाल है, लेकिन समझ में अगर आ गया तो इससे सरल कोई सवाल नहीं, सब कुछ सामने पड़े आंसर। पेज लेआउट टैब, कौन सी टैब, पेज लेआउट टैब। अब आपसे क्या पूछा है तो समझें, आपसे सवाल में पूछा गया है, सवाल को इधर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब देखिए सवाल कह रहा है कि पेज लेआउट टैब द्वारा कॉलम विकल्प का एमएस वर्ड में चयन करने पर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को पेज के डिफॉल्ट साइज के आधार पर अधिकतम कितने कॉलम, अर्थात पेज लेआउट टैब में अधिकतम कितने कॉलम, सवाल यह पूछ रहा है। और इसके साथ शब्द दिया है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिफॉल्ट साइज, ये है हमारा सवाल। ठीक, अब प्रिय विद्यार्थियों इसमें से अधिकांश विद्यार्थियों ने आंसर दिया है 45 और 63 की ओर जा रहे हैं। अधिकांश विद्यार्थी 45 की ओर जा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी 63 की ओर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक वर्ग गलत होगा, या दोनों वर्ग गलत होंगे, या दोनों वर्ग सही तो होने की संभावना नहीं है। तो निश्चित रूप से दोनों ही ऑप्शन गलत है, और ये ऑप्शन भी तो गलत होना ही होना है। अब ऑप्शन कौन सा रहा, सी 13, ये ऑप्शन सही है। देखिए क्या पूछा है, पेज लेआउट टैब द्वारा कॉलम विकल्प का एमएस वर्ड में चयन करने पर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को पेज के डिफॉल्ट साइज के आधार पर अधिकतम जो कॉलम है वो कौन से होते हैं, 13 कॉलम होते हैं। अब ये 13 कॉलम कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, यह जानने के लिए 22 ऐप में आप हमारे साथ बने रहिए। वहां एक वीडियो जारी किया गया है, उस वीडियो के अंदर, उस वीडियो लेक्चर में भी ये बिल्कुल समझाया गया है कि 13 क्या है। मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में 63 का कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में 45 का कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में 1 का कॉन्सेप्ट समझाया था। उसी क्लास ऑफलाइन को हमने जब हमारी ऐप पर जारी किया तो ऐप के अंदर हमने 13 के कॉन्सेप्ट को भी समझाया। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये आंसर यहाँ 13 होगा। 63 किस प्रकार सही था ये भी आप जानते हैं, 45 किस प्रकार सही था वो भी आप जानते हैं, यहाँ क्यों गलत हुए ये भी आपको चीज समझ में आई होगी। और 13 का कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप 22 ऐप में बने रहिए हमारे साथ। चलिए प्रिय विद्यार्थी।
कई सवाल होंगे, ये तो शुरुआत है इसलिए सवालों का लेवल मैं बहुत ही कम ले रहा हूँ। धीरे 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 सवाल उस लेवल के आएंगे कि आप निश्चित रूप से राजस्थान में कंप्यूटर टॉप करेंगे, बाकी विषय भी आपके अच्छे होंगे और आप सिलेक्शन के भागीदार बनेंगे। जुड़े रहिए 22 ई लर्निंग ऐप के साथ। यदि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर लेंगे ही स्वतंत्र, लेकिन कमेंट करके अपने सवालों के जवाब आप जरूर जानिए, हम आपको विधिवत रूप से जवाब देंगे। लेकिन सब कुछ यूट्यूब चैनल पर देना संभव नहीं है, कुछ चीजें हमारी ऐप पर चलेगी। उसके लिए यदि आप कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं तो हमें या संस्थान को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि एक स्ट्रेटजी होती है, उस व्यूह रचना के साथ हमको चलिए आगे बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, कौन सा मीडिया के बारे में बात की जा रही है? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में, ठीक है, आपके पास कोई सेकेंडरी स्टोरेज है, कोई पेन ड्राइव वगैरह समझ लो, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से कहां लाना है? हार्ड डिस्क में, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में, ये हार्ड डिस्क, ठीक, ये सेकेंडरी स्टोरेज जो हो गई, दो चीजें। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक। अब ये बात कर रहा है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करना है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डाउनलोड क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, इन तीनों को समझे। पहले मैं बात कर लेता हूं स्टोरेज। वह इकाई जहां हमारा डाटा स्टोर है, स्टोरेज कहलाएगा, कितनी कैपेसिटी है। डाउनलोड करना, अपलोड करना, जो डाटा हम किसी साइट पर हम दे रहे हैं, अपलोड और हम ले रहे हैं तो डाउनलोड, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बच्चा क्या? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आपका सिस्टम आपको किस प्रकार का चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो कहलाता है कॉन्फ़िगरेशन। कि आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या है, कितनी रैम है, क्या हार्ड डिस्क है वगैरह, वो सारा सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी कॉपी का कहीं लेना देना नहीं। तो आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। अब वास्तविक आंसर क्या है, क्या आप लोग कमेंट कीजिए, और इसके आंसर को जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखना, उसमें आपको अगली प्रश्नोत्तरी में इसका आंसर दिया जाएगा, ताकि पता चले कि वास्तव में आप प्रश्नोत्तरी से इंटरेस्टेड हो या नहीं। कमेंट करके आप इसका जवाब जरूर देना। मैं इतना कह सकता हूं, कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसका आंसर, डाउनलोड भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है, ठीक है। इसका जो भी आंसर है वो अंग्रेजी के अंतिम अक्षर उसका एन आएगा, ठीक है। ये बता देता हूं आपको हिंट, जो भी स्पेलिंग है अंग्रेजी में करोगे तो भी एन, हिंदी में करोगे तो न, ठीक। इतना बता देता हूं, अब आपको पता करना है, इतना बता देता हूं, नहीं तो कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि इनमें से कोई नहीं है, सर उत्तर भूल गए होंगे, ठीक। तो ये भी चीज आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। अब आप इसका आंसर कमेंट करना। चलिए आगे बढ़ते एक और सवाल की ओर। एमएस वर्ड, ध्यान रखना 2010 पूछा है। एमएस वर्ड 2010 में कितनी टैब होती है? मैंने अभी समझाया था, सीधा बोला था मैंने, 8 टैब होती है। अब ये 8 टैब कैसे होती है, इसे जानने के लिए देखिए हमारा एमएस वर्ड के जो हमने टेब पढ़ाई है, उस कंसेप्ट को एमएस वर्ड का पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा। वहां सारी प्रक्रिया हमने एक आधा पौन घंटे सब कुछ समझा रखा है। यह तो समझाया है, इसके अलावा एडिशनल वहां आपको समझाई गई है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कई विद्यार्थियों ने 7 अगर कमेंट किया तो वो कमेंट स्वतः ही गलत हो गया, क्योंकि 7 इसलिए नहीं हो सकता तो 7 2007 में है, ये ध्यान रखना, ठीक। 2010 में फाइल टैब एक्स्ट्रा आ गई, इसके रीजन से 7 + 1 कितनी हो गई? 8 हो गई। आगे बढ़, अब ये पूछ रहा है अबेकस का पूरा नाम। देखो ये चीजें क्या होती है, फिक्स चीजें हैं, आप और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको याद होगा तो आंसर दे पाओगे, नहीं होगा तो नहीं। सीधा सीधा मैं इसका आंसर बता देता हूं, अनावश्यक समय खराब नहीं हो। बी, सीधा इसका आंसर है बी,
और ये आंसर आपको याद करना पड़ेगा। अमेंडेंट, बीड्स, एडिशन एंड कैलकुलेशन, यूटिलिटी, सिस्टम। सबसे लास्ट शब्द क्या है? सिस्टम है। देखो ये सही हो नहीं सकता, ये भी सही नहीं हो सकता, अब ये सही हो सकता है, लेकिन पहला शब्द क्या चाहिए? एबेंडम। यहां शब्द क्या है? ऑल। तो ये गलत हो गया। लेकिन ये कब होगा? जब आपने फर्स्ट फुल फॉर्म पहले पढ़ रखी है। यदि आपने कोई फुल फॉर्म पढ़ नहीं रखी है तो ये चीज आपके लिए संभव नहीं है, किसी के लिए संभव नहीं है कि जो चीज पढ़ी हुई ही नहीं हो बिल्कुल। और कम से कम फुल फॉर्म का सवाल यदि कोई ऐसा आता है जो आपके पढ़ा हुआ नहीं हो, ऐसा संभव भी नहीं है हमारी क्लासेस में जुड़ने के बाद। लेकिन यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ही याद नहीं रहे तो आप उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना, वो ज्यादा बेहतर फॉर्म है। एक ही होगी, चार हो नहीं सकती। अब देखो शब्द क्या है यहाँ? अबेंडेंट और ये सिस्टम, दो शब्दों को याद रखो। ठीक, अभी सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पहला तो अबेंडेंट है लेकिन अंतिम शब्द सिस्टम नहीं है, तो क्योंकि फुल फॉर्म तो यही है, मैंने बता दिया आपको। अबेंडेंट, बी, एडिशन एंड कैलकुलेशन, यूटिलिटी, सिस्टम, ये आपकी अबेकस की फुल फॉर्म है। अब देखो यहाँ गलत क्यों हो गया? अबेंडेंट तो है लेकिन अंतिम शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर है। हमें क्या चाहिए? सिस्टम। तो ये गलत हो गया। ठीक, ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ अंतिम शब्द क्या है? सॉफ्टवेयर। इसके रीजन से ये गलत हो गया। यहाँ गलत क्यों हुआ? क्योंकि पहला शब्द ही गलत है। क्या पढ़ा है? ऑल। से ये क्या हो गया? गलत। स्वतः ही हमारा आंसर बी क्या कहलाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे एक और नए क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम कितना होगा? कमेंट कीजिए प्रिय विद्यार्थियों। एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम कितना होगा? कमेंट कीजिए जल्दी से। ये सवाल अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। लगभग सभी विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया कि एमएस वर्ड में न्यूनतम जूम 10% होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। एक आध विद्यार्थी ने जरूर कहा है 1% नहीं होता, 500% अधिकतम होता है, 100% बाय डिफॉल्ट होता है। ये चीज आपको ध्यान में। चलो आगे बढ़। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करेंगे? कई गाइड, कई पुस्तक, ऑनलाइन क्विज। इसमें आंसर बता देते हैं विनजिप। जो तो गलत है मैं पहले से आपको बता दूं। अब बाकी के आंसर में आप तय करो। एमएस वर्ड को ओपन करना है। कमेंट कीजिए कि एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए क्या आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर जिन विद्यार्थियों ने बताया है विनवर्ड वो सही है, बाकी के गलत, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है के माध्यम से प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फाइल के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं एक और नए सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे 24 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25। किसी पैराग्राफ में दो पंक्तियों के बीच की दूरी को, जैसे कोई एक ये पैराग्राफ है और ये यहां खत्म हो, अब ये दूसरा पैराग्राफ हमने शुरू किया, दूसरा पैराग्राफ शुरू कर देते हैं। हमने दूसरा पैराग्राफ शुरू किया। अब क्या पूछा है? किसी पैराग्राफ में दो पंक्तियों के बीच, किसी पैराग्राफ, चाहे ये पैराग्राफ हो चाहे ये पैराग्राफ हो, किसी पैराग्राफ की दो पंक्तियों के बीच में ये दूरी है। इस दूरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लाइन स्पेसिंग, दूसरा स्पेसिंग, तीसरा स्पेस। अब देखो सब एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं यहां से सी ऑप्शन से एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। तो अगर डी आंसर हो गया तो सीधी सी बात है ए बी सी तीनों सही होंगे। चलो एक बार चर्चा करते हैं। हो सकता है तीनों सही हो सकता है दो सही हो सकता है एक सही हो। अब देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में ऑप्शन गलत हो, है ना। चलो देखते हैं। पहली बात है स्पेस। स्पेस का संबंध अक्षर से है, लाइन से तो होता नहीं है। ठीक, दो शब्दों के बीच में दे दो, अक्षरों के बीच में आप दे दो, कोई मना नहीं करेगा, सामान्यतः शब्दों के बीच में। ठीक, पहली चीज तो इसने क्या पूछा है? दो पंक्तियों के बीच। तो ये तो ऑप्शन सीधा सीधा देखते ही गलत हो गया। ठीक है, किसी भी सवाल का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें, क्या सही है ये मत देखो, क्या गलत है वो देख लो। कम से कम हमारा सवाल गलत। अब ये गलत होते ये चीज तो तय होगी विद्यार्थियों के उपरोक्त सभी तो आ ही नहीं सकते। दो ऑप्शन तो हमारे सीधे सीधे कट गए। स्पेसिंग,
स्पेस से ही बना शब्द है। ठीक, तो ये शब्द भी अपने आप में क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये निश्चिंत हो गया कि 3 गलत है, तो हमारा आंसर कौन सा, लाइन के आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर। एक करेक्टर जिसे बेस लाइन, अब बेस लाइन ऐसी हम लाइन कॉपी के, अब जब हम अक्षर लिखेंगे कोई भी, तो डेफिनेट लाइन में, ठीक। अब क्या क्या करा है, एक करेक्टर जिसे बेस लाइन से थोड़ा ऊपर, ठीक है, जैसे ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन को, ये दूसरी वाली बेस लाइन का अक्षर कहां से लिखना प्रारंभ करेंगे, यहां से न करके यदि हम इसे थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं कहीं पर भी, ठीक, और उसकी साइज क्या रखते हैं, छोटी रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। अब देखो ये किस रूप में कह रहा है कि हमने अक्षर को प्रारंभ किया, बेस लाइन से थोड़ा ऊपर उठाया है और उसकी साइज छोटी, जैसे हमने एक शब्द लिखा, मैं लिख देता एक्स, ठीक, बड़ा एक्स लिख। अब मैंने क्या किया, बेस लाइन कहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, तभी मैंने एक्स लिखा। अगला अक्षर हमने इस बेस लाइन से ऊपर लिखा, लेकिन थोड़ा सा यूं छोटा लिखा, पावर के रूप, हमने किस लिखा, पावर के रूप, इस रूप। अब ये कह रहा है कि इसको क्या कहेंगे, बेस लाइन से थोड़ा क्या है, ऊपर। फिर विद्यार्थियों, मैंने क्लास के अंदर इसकी बताई थी, जो ऊपर है वो ऊपर है, बाकी सब स्क्रिप्ट, और अगर ये थोड़ा नीचे होता तो आंसर क्या हो जाता, सबस्क्रिप्ट। ड्रॉप कैप क्या होता है, कमेंट करके फिर विद्यार्थियों बताना। ऑल ऑफ दीज आंसर। आगे बढ़ते, अगला सवाल हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं बोल दूंगा, और उम्मीद कर रहा हूं अगर दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। मैं थोड़ा इधर ले लेता। MS वर्ड को ओपन करने पर कितनी स्क्रीन विंडो दिखाई देती है। हमने हमारे अगले वीडियो के अंदर, सॉरी माफ कीजिएगा, पिछले वीडियो के अंदर आपको ये बताया था 2 स्क्रीन होती है। अब ये 2 स्क्रीन कौन सी होती है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। 2 स्क्रीन कौन सी होती है, एक A से शुरू होती है और एक D से शुरू होती है। कमेंट करके आप जरूर बताना कि वो 2 स्क्रीनें कौन सी होती है। चलिए, ये हमने वीडियो में इसको रखा है, जो हमारे ऐप पर लॉन्च किए जा चुके हैं। आगे बढ़, सिलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करना है। क्या करना है, डबल अंडरलाइन करना है। सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने का नेक्स्ट जब भी स्लाइड बनाएंगे व्हाइट में बना देंगे, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखे। अभी मैं इसको एक बार बोल के बता देता हूं। सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की, तो ध्यान रखें, बाकी की शॉर्टकट की 1, 2 और 3, ठीक है। इसका आंसर आप बताना, जैसे कंट्रोल U का अंडरलाइन होता है, बाकी का आप पता लगे। यहां जो आंसर होगा वो हो जाएगा Ctrl+D, फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स के लिए होता है, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा। ठीक, पता कीजिए कि इनका आंसर कौन सा होगा। ये सवाल हम आपके लिए ड्रॉप करते हैं, ठीक है। चलो प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। देखो, एक रेफरेंस है, बस आंसर सीधा। एक रेफरेंस है तो सीधा आंसर क्या हो गया आपके, क्रॉस रेफरेंस। चलो आगे बढ़ते एक और सवाल से। पैराग्राफ, ध्यान दीजिए, पैराग्राफ या लाइन का सेंटर अलाइन या सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कुंजी का प्रयोग करें। क्या पूछा गया आपको, सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, आल, सी, नाम, चेन। मैंने क्या करा, सभी के साथ कंट्रोल लगाए, Ctrl+L, Ctrl+C, Ctrl+R, Ctrl+J। ये तो Ctrl+C करोगे तो कॉपी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ E, लेफ्ट की L, राइट की R, जस्टिफाई की J। हमसे कौन सा अलाइनमेंट पूछा गया है,
पैराग्राफ का लाइन का सेंटर अलाइन का है, सेंटर अलाइनमेंट का है, तो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की शॉर्टकट क्या हो गई, कंट्रोल ई। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आज की इस क्लास के 30 सवाल तो हमारे कंप्लीट हुए। हम इस क्लास को थोड़ा और आगे जारी करते हुए कुछ और सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 4-5 सवाल और ले लेते हैं। MS वर्ड 2010 का देखो पहला मेन्यू, फिर सवाल आ गया MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा होगा, फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहली टैब कह दो यहां मेन्यू के स्थान पे। MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उससे क्या कहते हैं, चलो इस सवाल को भी समझते हैं। क्या कह रहा है सवाल, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उससे क्या कहते हैं। देखो मैं इस सवाल को यहां से लेना पसंद करूं। देखो अगर या तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, फिलहाल इसको 1 मिनट सेकेंड रख लेते हैं, स्टार के रूप में हो सकता है कि इनमें से। मेन्यू बार, आजकल जहां टैब होती है वहां उस समय पहले क्या होती थी, मेन्यू बार। तो इसका मतलब मेन्यू बार तो ऊपर होगी, और इसने क्या पूछा है, सबसे नीचे। हमसे सवाल क्या पूछा है, सबसे नीचे। ये सवाल पूछ रहा है सबसे नीचे का, इसका मतलब मेन्यू बार तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। टाइटल बार, टाइटल कहाँ लिखते हैं हम, कभी भी हमारा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना, टॉपिक वगैरह बनाना, उसका शीर्षक कहाँ लिखते हैं, शीर्षक तो शीर्षक सिर्फ ऊपर, सिर्फ ऊपर होता है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा क्या, स्टेटस। तो कई बार कहते हैं हम लोग कि आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, कितने भी ऊंचे पहुंच जाओ, लेकिन आपके पैर कहाँ होने चाहिए, जमीन में, तभी आपका स्टेटस बनेगा, तभी लोगों के बीच में आपकी पहचान बनेगी। तो इसका मतलब जमीन पर मतलब नीचे, सीधा सीधा आंसर हो गया विद्यार्थियों। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, स्टेटस। अब जब ए सही हो गया तो निश्चित रूप से इनमें से कोई नहीं तो आंसर होगी। विद्यार्थियों इस प्रकार हमने क्या क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। एक चीज और बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, एक बार मैं थोड़ा लैपटॉप स्क्रीन को ऑन कर लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं, MS वर्ड में सबसे ऊपर। तो देखिए इनमें, वैसे ये सवाल समझा रखा है, सीधा आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता, मेन्यू बार। अब कुछ नहीं कहा है तो इसका मतलब अब आंसर 2 सही हो गए, ठीक है, मेन्यू बार भी सही है और टाइटल बार भी सही है। चलो देखेंगे, स्टेटस बार आंसर हो नहीं सकता, ये तो अभी अगले पिछले क्वेश्चन में हमने तय किया ना। ये देखिए स्टेटस बार कहाँ होती है, सबसे नीचे। अब ब्रह्म में आ गए तो आपको कहीं कहा है कि MS वर्ड कौन सा 2003 बोला है क्या, नहीं बोला ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल बार। वैसे भी टाइटल बार के नीचे होती थी मेन्यू बार, उसमें भी, चलो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भ्रम नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए, ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आंसर बताया, यहाँ पर जब मैंने यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था, आपके लिए छोड़ा था, पैराग्राफ या लाइन का ये हो गया था, ये भी पूरा। हाँ ये रहा सवाल, सेलेक्टेड लाइन को डबल अंडरलाइन करने के लिए। अब कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर इसका आंसर बताओ बताओ, तो ये रहा कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट और डी। थोड़ा धैर्य रखा करें, आप भी आंसर को ढूंढें, तो फायदा है, एक सवाल को ढूंढने के लिए 10 सवाल पढ़ोगे आप लोग, काफी फायदे में रहोगे। चलो अब देखो, फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स मैंने पहले ही बता दिया, कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए, जी गो टू के लिए, एच अगर कोई लोग कह रहा है हाइपरलिंक तो गलत है, एच का मतलब होम, जन्म भूमि, कर्म भूमि से मैंने समझाया था, उत्तर क्या हो जाएगा, रिप्लेस के लिए एच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल आज का, समानार्थक शब्दों नहीं शब्दों होता है, समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है, समानार्थक शब्दों का, समानार्थक शब्दों का शब्दकोश है
इसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए, समानार्थक पर्यायवाची सिनोनिम ट्रांसलेट अनुवाद करता है शब्द से। अगर समझने की कोशिश कि सपोज ये सवाल हमने नहीं पढ़ाया आपको, यूं मान लीजिए अच्छे से पढ़ाया, बार बार पढ़ाया है, ठीक है, तो एक समय के लिए मान लेते हैं ट्रांसलेट का तो अनुवाद होता है, अनुवाद से कोई समानार्थक शब्द मिलेगा नहीं, चलो ठीक। स्पेलिंग सही या गलत होगी, ठीक, तो इससे भी मिलेगा नहीं। रिसर्च अनुसंधान करना है, अनुसंधान करने से कोई नया आविष्कार हो जाए लेकिन सिनोनिम ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारा आंसर 3 गलत हो गए। तो विद्यार्थियों कई सवाल आप रीजनिंग के बेस पर भी कर आंसर के थिसर्स, ठीक है। अब आपको बताना है, एक तो शब्द आया यहाँ रिसर्च, एक थिसर्स, 2 सवाल इसके साथ फ्री देता हूं आपको, 3 दे देते हैं, चलो ये लो। इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, F7। अब बताइए थिसर्स की शॉर्टकट की क्या, थिसर्स की शॉर्टकट की कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 22 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपके कमेंट का इंतजार है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है हमारे भाईचीन ने। शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। चलिए अब अगला ऑप्शन क्या है, रिसर्च की शॉर्टकट की, ये भूल रहे हैं, याद कीजिए विद्यार्थियों, भूलिए मत। अल्टर प्लस क्लिक, अल्टर प्लस क्लिक, ये ध्यान रखना शॉर्ट, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहिए इसी प्रश्नोत्तरी के साथ। अगले पड़ाव में हम एक और नई प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, धीरे धीरे सवालों को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ 22 लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। वंदे मातरम, जय भारत।